संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से सियासी भूचाल आ गया है। भागवत ने सबका डीएनए एक बताया तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आरोपों के साथ कूद पड़े। भागवत ने लिंचिंग को हिंदुत्व विरोधी बताया तो ओवैसी ने तर्कश के तीर तान लिए। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई हैं। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वो अलग हैं ही नहीं बल्कि एक हैं। इस्लाम को किसी से खतरा नहीं। लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, सिर्फ भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है। मुसलमानों को डर के चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। किसी भी धर्म के हों लेकिन सब एक हैं। लेकिन इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी अब कर रहे हैं पलटवार। आरएसएस के भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क पता नहीं होगा लेकिन कत्ल सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको पाटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सर मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषणों में मैंने कहा स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहां हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगी, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदल रहा, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले भागवत ने हिंदू मुसलमान रिश्तों से लेकर मुसलमानों के भय तक पर दो टूक बयान दिया, जिसके बाद जबरदस्त सियासी गर्मी इस बयान को लेकर दिखाई दे रही है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं।
बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। अभी हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते हो? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई हैं। ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज उनको कहा जाता है। अब ये ऐसा व्यक्ति एकता नहीं कर सकता जो डरता है। डर के मारे एक होना नहीं है, ये पक्की बात है। आप भी मत डरो, सत्ता आएगी और रहेगी तो भी आप मत डरो। डर से नहीं होती एकता, प्रेम से होती है, एकता अपनेपन से होती है, एकता निस्वार्थ भाव से होती है। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी वो आज हम फिर से राज्य करें, ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भागवत के बयान का स्वागत किया तो कुछ सियासी दलों को इसमें राजनीति भी दिखाई दे रही है। भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है, और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से कानून को अपने हाथ में लेने के खिलाफ रही है। ये देश संविधान और कानून से चलता है। संविधान और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और यकीनन आज के बाद जिस तरीके से नए भारत का इतिहास लिखा जाने वाला है, जिसमें मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा, हमारी संस्कृति होगी, हमारी तहजीब होगी, हमारा जो हम साथ मिलकर जिस तरह के दोनों समाज काम करते हैं, वो सब होने वाला है। इसमें कड़वाहटें कम होती चली जाएंगी और मोहब्बतें बढ़ती चली जाएंगी। ये सिलसिला इस कार्यक्रम के बाद शुरू होने वाला है। खबर अब बिहार से, क्योंकि बिहार में आज जबरदस्त सियासी गहमा गहमी का दिन है। आरजेडी की 25वीं जयंती है, स्थापना दिवस, और इसी को लेकर वहां पर कई कार्यक्रम प्लान्ड है। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर जो वहां दिखाई दे रही है, लालू यादव का चेहरा पोस्टर्स में वापस दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी आज रामविलास पासवान की जयंती को लेकर आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तो वहीं पार्टी पर कब्जे के बाद चाचा पशुपति पारस का गुट भी बैनर पोस्टर के साथ पूरे पटना को बांट रहा है। आरजेडी के 25 साल होने पर लालू यादव वर्चुअली रैली संबोधित करेंगे और लंबे समय के बाद लालू यादव को सुनने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। लेकिन अगर बीते चुनाव की भी तस्वीर आपको याद हो, जब तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो उस दौरान प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी तस्वीरें पोस्टर्स में नहीं थी, उभरते हुए तेजस्वी ही दिखाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं ये कयास भी लगातार पॉलिटिकल पंडित की तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि
15 साल जो लालू राबड़ी राज रहा उससे उस छवि से बाहर निकलकर तेजस्वी एक इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव में उतरे। लेकिन इस बीच स्थापना दिवस की बधाई के ये जो आप लंबे चौड़े पोस्टर देख रहे हैं, इसमें आपको तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में राबड़ी देवी की तस्वीर भी है और लालू यादव भी। तो आरजेडी आज रजत जयंती समारोह मना रही है, लेकिन इस अवसर पर लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये संबोधन अहम इसलिए भी है क्योंकि चुनाव के दौरान पार्टी ने पोस्टर्स से उनकी तस्वीरें हटा ली थी, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर लालू यादव इन तस्वीरों में, इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्या वर्चुअल रैली में क्या कहते हैं आज, इस पर भी निगाहें रहेंगी। बिहार में रामविलास पासवान की जयंती पर भी आज चाचा भतीजे की जंग पोस्टर्स बैनर्स में दिखाई दे रही है। चिराग हाजीपुर से पटना तक आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो चाचा पशुपति पारस के पोस्टर बैनर पटना शहर में लग चुके हैं। पशुपति पारस पार्टी पर कब्जा करके एक कदम पहले ही आगे निकल चुके हैं, यानी आज का दिन एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन का दिखाई देगा। असल विरासत किसके हाथ में है, दोनों ही पक्ष इसके लिए मैदान में आज उतर रहे हैं। जाकर सिर्फ उनके समर्थन, सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है। चिराग, एक सवाल इससे हटके है थोड़ा सा कि मोहन भागवत जो आरएसएस संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी सभी भारतीयों का डीएनए एक है और सभी भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। इसका मायने आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की तो ये सोच रही है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना जात ना पात करे सबकी बात। हम लोग जात पात धर्म मजहब में, और आज की तारीख में अगर आप मुझे देखें, मैंने हमेशा हर मन से इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा है। मैं आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवक हूं। मैं नहीं मानता हूं जात पात धर्म मजहब में। और ये जो राजनीतिक जो समीकरण बैठाने का प्रयास, और खासतौर पर मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर जो निरंतरता में राजनीतिक समीकरण बैठाने का एक प्रयास किया जाता है, जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर,